ईटीएफ ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपको ध्यान होगा हमने म्यूचुअल फंड वाले अपने एपिसोड के अंदर ये बताया था कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। म्यूचुअल फंड आप लोगों से पैसा लेते हैं और काफी सारे स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, फिर एक एनएवी खोलते हैं, जो भी वो रेट खोलना चाहते हैं वो एनएवी के ऊपर वो यूनिट, वो जो एक यूनिट है वो आपको बेच देते हैं और उस यूनिट का प्राइस आपको हर रोज शाम को देखने को मिलता है, ऊपर गया या नीचे गया मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से। ईटीएफ बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी अपने म्यूचुअल फंड का, जो उसके पास में म्यूचुअल फंड है उसमें मान लेते हैं 40 शेयर है, 50 शेयर है, उसका एक ईटीएफ बना देती है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो ईटीएफ एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, जिसको आप स्टॉक की तरह खरीद बेच सकते हैं। ये ईटीएफ बहुत सारी कंपनियां लेके आती हैं, जैसे रिलायंस लेके आता है, मोतीलाल लेके आता है, जिन जिन की एएमसीज हैं, जो जो कंपनियां म्यूचुअल फंड चलाती हैं वो कंपनियां अलग अलग तरह के ईटीएफ लेके आती हैं और उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती हैं। ईटीएफ ज्यादातर उन चीजों के बनाए जाते हैं जो कि एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है। जैसे एक स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, वो एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में मौजूद है। आप अगर चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक ले सकते हैं, लेकिन अगर आप निफ्टी लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 40-50 स्टॉक को जोड़ के एक इंडेक्स बनाया गया है। अब जब भी कोई आदमी निफ्टी लेना चाहता है, उसको उसके डेरिवेटिव में जाना पड़ता है, यानी कि फ्यूचर की पोजीशन उठानी पड़ती है। तो ये ईटीएफ जो हैं, ये आपको ये सुविधा देते हैं कि आप निफ्टी को, जो कि कोई स्टॉक है ही नहीं, उसका कोई अपना रूप नहीं है, उसके अंदर खाली 40-50 स्टॉक डाल दिए और एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं निफ्टी लूं कैश में, डिलीवरी आपके पास, आपके डीमेट अकाउंट में डिलीवरी आएगा उसका, आप ईटीएफ के रूप में उसको ले सकते हैं। इसको निफ्टी बीज कहा जाता है, निफ्टी बीज। ये ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और बिल्कुल स्टॉक्स की तरह काम करते हैं, जैसे स्टॉक काम करते हैं। जैसे आप स्टॉक को ले सकते हो, बेच सकते हो, शॉर्ट सेल कर सकते हो, मार्जिन पे ले सकते हो, ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। वही उसके अंदर सेटलमेंट का तरीका है T+2 डेज का, जो हमने पहले बात किया था। मतलब बिल्कुल स्टॉक की तरह काम करता है। आप उसको ऐसे ही हैंडल कर सकते हो जैसे आप एक स्टॉक को हैंडल करते हो। आप जब कोई म्यूचुअल फंड लेते हो तो उसकी एनएवी, जैसे मैंने बात किया था, वो एनएवी आपको एक्चुअली शाम को पता चलता है कि एनएवी आज मेरा ऊपर गया या नीचे गया मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से। लेकिन यहां पर क्योंकि ये एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, इसलिए आपको मार्केट जब भी चल रही होगी, जैसे मार्केट इनको ऊपर लेके जाएगी वो ऊपर जाएंगे, जैसे नीचे लेके आएगी नीचे आएंगे, डिमांड सप्लाई से। इसके अंदर किसी भी चीज का दखल नहीं होता, और ये जरूरी नहीं है कि जोन सा इंस्ट्रूमेंट जिसपे ये बेस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के रेट पे चलेंगे। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि इनमें डिमांड सप्लाई से फर्क पड़ता है। मैंने जैसे बताया, ये बिल्कुल स्टॉक की तरह काम करते हैं। जैसे आप स्टॉक के अंदर अगर बाइंग कभी ज्यादा आ जाएगी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, सेलिंग कभी ज्यादा आ जाएगी तो प्राइस नीचे चला जाएगा, लेकिन मोटा मोटी ये उसी के आसपास घूमते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो बीज हैं, वो बैंक निफ्टी का जो प्राइस होगा वो उसके आसपास घूमेंगे, लेकिन एग्जैक्ट बिल्कुल सेम रेट कभी नहीं होगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई से उसका रेट डिसाइड हो रहा है। इसको आप डिलीवरी में लेके रख सकते हो, जैसे फ्यूचर को आप ले नहीं सकते। फ्यूचर को आपको हर महीने की एक्सपायरी वाले डेट पे काटना पड़ता है, लेकिन ईटीएफ को आप डिलीवरी में लेके रख सकते हो। मान लेते हैं कोई आदमी ये चाहता है कि मुझे निफ्टी लेना है सर, और मेरे को 5 साल के लिए निफ्टी लेना, मान लेते हैं अभी 5 साल के लिए वो निफ्टी नहीं ले सकता है स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर है, कैश तो है नहीं उसका। तो उसको करना क्या होगा, उसको फ्यूचर लेना होगा और उसको हर महीने रोल ओवर करना होगा, यानी इस महीने का काट के अगले महीने का बाय करना होगा। अभी ये पॉसिबल नहीं है कि वो आदमी लगातार 4-5 साल तक हर महीने आके करता रहे। इसके लिए अगर आप खाली निफ्टी लेना चाहते हो तो आपको निफ्टी बीज
जो स्टॉक के रूप में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आपको वो लेने होंगे और अपने डीमैट अकाउंट में रख दीजिए। अब निफ्टी जैसे ऊपर जाएगी वो ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगी वो नीचे आएगा। आपने पूरे पैसे देकर कैश में वो खरीदा है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट के साथ वो अपने आप ऊपर जाता जाएगा। आपको ध्यान नहीं रखना है कि अभी इसकी एक्सपायरी आ गई, इसमें मार्जिन कितना जा रहा है, ये कितना जा रहा है, वो कितना जा रहा है, कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ईटीएफ बहुत सारे लिस्टेड है, जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी का भी है। पीछे एक गवर्नमेंट ने सीपीएससी ईटीएफ के नाम से लॉन्च किया था, जिसमें सारी सरकारी कंपनियां जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको मिलाकर के एक ईटीएफ बनाया गया था, जो भी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। आप उसे भी ले सकते हैं। अब मान लेते कितनी सुविधा है एक आदमी को। एक आदमी 9 कंपनियां जो कि गवर्नमेंट की नवरत्न कंपनियां, जिसमें ओएनजीसी, आरईसी ऐसी कंपनियां हैं, आप उनको एक एक कंपनी को जाके लें, उसकी बजाय आप उसका ईटीएफ ले लें और उसको डीमैट में जाके रख दें अपने। अब वो सारी कंपनियां जैसा परफॉर्म करेंगी, आपका वो ईटीएफ यानी आपका वो स्टॉक वैसे परफॉर्म करेगा। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी तो आपका वो स्टॉक ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के ईटीएफ म्यूचुअल फंड का ही रूप है। म्यूचुअल फंड होता है जैसे वैसे ही है, उसमें एक यूनिट निकाल देते हैं, इसमें भी एक यूनिट निकाल देते हैं कि ये सारे स्टॉकों की ये एक यूनिट है, उस यूनिट का ये कॉस्ट है। आज की डेट में जैसे निफ्टी चल रहा है 10,500 के आसपास, तो ईटीएफ का प्राइस देखेंगे तो 1060-70 के आसपास चलेगा। वो एक यूनिट है, यानी कि अगर आपको 1060-70 रुपए आप देते हो, अप्रोक्सीमेटली जो भी रेट होगा आज का वो आप देते हो, तो निफ्टी का वो एक यूनिट आएगा आपको, एक यूनिट। अब उसके अगर आप एक यूनिट के साथ में 9 यूनिट और लेते हो यानी टोटल 10, तो आपके पास एक निफ्टी जो अभी मार्केट आप देख रहे हो, एक निफ्टी आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह से हर चीजों के यूनिट बने होते हैं इन ईटीएफ के, आप वो यूनिट लेते हैं और ये ईटीएफ कहीं ना कहीं वो अंडरलाइन जो चीज है उससे लिंक होते हैं। जैसे वो ऊपर जाएगी वो ऊपर जाएंगे, जैसे वो नीचे जाएगी वो नीचे जाएंगे। ईटीएफ का बेसिकली सबसे अच्छा फायदा यह है कि इसको आप कभी भी ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसलिए आपको किसी को बोलना नहीं है कि सर मुझे मेरे पैसे दे दो, आपने जाना है चुप करके बेच देना है, 2 दिन बाद आपके पास पैसे आ जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें कॉस्ट कम है। म्यूचुअल फंड के अंदर कई फंड में ऐसा होता है, आपको एक एग्जिट लोड लगता है, आप एक टाइम से पहले बाहर निकलते हैं तो खर्चा होता है। म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसकी एक फीस होती है जो आपसे ली जाती है, आधा %, 1%, 2%। यहां पे वो कुछ नहीं है। यहां पे जैसे आप एक स्टॉक को लेते हैं, उसकी जो ब्रोकरेज देते हैं, जो स्टैंप ड्यूटी देते हैं, आपको बिल्कुल वही खर्चा देना है, इसके अलावा आपको कोई भी खर्चा नहीं देना। तो ईटीएफ अपने आप में बहुत ही अच्छा है। खास तौर से ईटीएफ में जहां पे ज्यादा काम होता है वो होता है कमोडिटीज, यानी गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की चीजें जो कि फिजिकल फॉर्म में जब आप लेते हैं तो उसको संभालने की भी दिक्कत होती है कि आप उसको रखेंगे कैसे, चोरी हो सकता है, आपको रखने के लिए सेफ्टी चाहिए होगा उसका। तो अगर आप ये ईटीएफ ले लेते हैं, यानी गोल्ड है, मान लीजिए आप गोल्ड का 1 ग्राम का ईटीएफ ले लेते हैं, तो वो गोल्ड के प्राइस से लिंक होगा कहीं ना कहीं। जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा वैसे आपका ईटीएफ ऊपर जाएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा, आपका ईटीएफ नीचे आएगा। आप उसको लेके अपने डीमैट के अंदर 4-5 साल तक भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गोल्ड यहां से ऊपर जाने वाला है तो आप उसको ले सकते हैं। वैसे अगर आप गोल्ड को रखना चाहें तो 2 तरीके हैं। आप एक्सचेंज में जाके फ्यूचर खरीद सकते हैं उसका, लेकिन वो भी आपको फिर हर महीने रोल ओवर करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है, आप ज्वेलर की दुकान पे जाइए और वहां से गोल्ड खरीद लिए, लेकिन उसके अपने खतरे हैं क्योंकि आपको उसको संभालना भी है। यहां पे आपको संभालने का कोई खतरा नहीं है। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर वो ईटीएफ के रूप में गोल्ड पड़ा रहेगा और वो गोल्ड का ईटीएफ गोल्ड प्राइस से 100% लिंक्ड है। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस चलेगा वैसे वैसे उसका प्राइस चलेगा। आप अलग अलग तरह के ईटीएफ के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन कौन से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो आप एनएससी की साइट पे जा सकते हैं। वहां पे पूरा लिस्ट है और वहां पे सब बताया हुआ है कि इस ईटीएफ के अंदर क्या है और आप इसको कैसे ले सकते हैं।